Good morning, students. I am Lakshmi Mai. I am taking third standard हिंदी सब्जेक्ट। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक का मीनिंग है प्रेपोजिशन। प्रपोजिशन आज हम सीखने जा रहे हैं यह संबंध सूचक के कुछ उदाहरण। के पास नियर, के नीचे अंडर, के ऊपर ऑन, के सामने इन फ्रंट ऑफ, के बाहर आउटसाइड, के बाद आफ्टर। यह सभी संबंध सूचक के शब्द है। इन शब्दों से हम कुछ उदाहरण देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखने जा रहे हैं, पहला शब्द है के पास। के पास का इंग्लिश मीनिंग है नियर। लेट्स सी द एग्जांपल्स। पहला वाक्य है, नदी के पास झोपड़ी है। नदी के पास झोपड़ी है। और इसका इंग्लिश मीनिंग है ए हट इज नियर द रिवर। ए हट इज नियर द रिवर। सी स्टूडेंट्स, यह क्या है? झोपड़ी। और यह क्या है? नदी। नदी के पास यह झोपड़ी है। अब हम सीखने जा रहे हैं के नीचे। के नीचे का मीनिंग है अंडर। इस शब्द से जुड़े कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है, छाते के नीचे बिल्ली है। छाते के नीचे बिल्ली है। ए कैट इज अंडर द अम्ब्रेला। ए कैट अंडर द अम्ब्रेला। से स्टूडेंट्स, दिस इज ए कैट। ए कैट इज अंडर द अम्ब्रेला। छाते के नीचे बिल्ली है। दूसरा उदाहरण है, पेड़ के नीचे बकरी है। पेड़ के नीचे बकरी है। द गोट इज अंडर द ट्री। यह क्या है? पेड़। यह पेड़ है और उसके नीचे बकरी है। पेड़ के नीचे बकरी है। द गोट इज अंडर द ट्री। अब हम सीखने जा रहे हैं के ऊपर के कुछ उदाहरण। के ऊपर का मीनिंग है ऑन। इंग्लिश मीनिंग है ऑन। छत के ऊपर बंदर है। छत के ऊपर बंदर है। ए मंकी इज ऑन द रूफ। ए मंकी इज ऑन द रूफ। तो बच्चों, यह छत है और छत के ऊपर मंकी है, बंदर है। ए मंकी इज ऑन द रूफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेज के ऊपर किताब है। मेज के ऊपर किताब है। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। सी स्टूडेंट्स, दिस इज ए टेबल। यह क्या है? मेज। और उसके ऊपर क्या है? किताब। मेज के ऊपर किताब है। पहला शब्द है नदी। नदी। और उसका इंग्लिश मीनिंग है रिवर। RIVER, रिवर। दूसरा शब्द है छाता। छाता का इंग्लिश मीनिंग है अम्ब्रेला। UMBRELLA, अम्ब्रेला। तीसरा शब्द है झोपड़ी। झोपड़ी का मीनिंग है हट। HUT, हट। बकरी। बकरी मीन्स गोट। GOAT, गोट। नेक्स्ट वर्ड है झरना। झरना मीन्स स्प्रिंग। SPRING, स्प्रिंग। नेक्स्ट वर्ड है बंदर। मंकी। MONKEY, मंकी। नदी रिवर। छाता अम्ब्रेला। झोपड़ी हट। बकरी गोट। झरना स्प्रिंग।
बंदर, मंकी। तो बच्चों यह सभी शब्द आपके हिंदी क्लास वर्कबुक में लिखिए और पढ़िए। अब हम सीखने जा रहे हैं के सामने। के सामने का इंग्लिश मीनिंग है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। इसके कुछ उदाहरण। घर के सामने कार है। घर के सामने कार है। ए कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ए कार इज इन द फ्रंट ऑफ द हाउस। यह घर है और उसके सामने क्या है? कार। घर के सामने कार है। दूसरा उदाहरण, मेरे सामने राधा है। मेरे सामने राधा है। राधा इज इन फ्रंट ऑफ मी। राधा इज इन फ्रंट ऑफ मी। तो बच्चों अब हम देखेंगे के बाहर के कुछ उदाहरण। के बाहर का इंग्लिश मीनिंग है आउटसाइड। आउटसाइड। स्कूल के बाहर बस है। स्कूल के बाहर बस है। ए बस इज आउटसाइड द स्कूल। स्कूल के बाहर बस है। ए बस इज आउटसाइड द स्कूल। यह देखिए बच्चों, यह क्या है? स्कूल है और यह क्या है? बस। स्कूल के बाहर बस है। कमरे के बाहर बालिका है। कमरे के बाहर बालिका है। ए गर्ल इज आउटसाइड द रूम। ए गर्ल इज आउटसाइड द रूम। अब हम सीखेंगे के बाद के कुछ उदाहरण। के बाद का इंग्लिश मीनिंग है आफ्टर। आफ्टर। आफ्टर मीन्स के बाद। राम के बाद मोहन आता है। राम के बाद मोहन आता है। मोहन कम्स आफ्टर राम। मोहन कम्स आफ्टर राम। यह कौन है? राम। और यह कौन है? मोहन। राम के बाद मोहन आता है। दूसरा सेंटेंस है, पूजा पढ़ने के बाद सोती है। पूजा पढ़ने के बाद सोती है। पूजा स्लीप्स आफ्टर रीडिंग। पूजा स्लीप्स आफ्टर रीडिंग। पूजा पढ़ने के बाद सोती है। पूजा पढ़ने के बाद सोती है। पूजा स्लीप्स आफ्टर रीडिंग। तो बच्चों अब हम देखेंगे कुछ शब्दार्थ के सामने, के बाहर और के बाद के कुछ उदाहरणों के शब्दार्थ और उसका इंग्लिश मीनिंग। कार, CAR, कार। बालिका, GIRL, गर्ल, GIRL, गर्ल। बस, BUS, बस। पढ़ना, to read, TOREAD, to read। स्कूल, SCHOOL, स्कूल। सोना, to sleep, to sleep। कार, CAR, कार। कार का इंग्लिश मीनिंग है कार। बालिका, बालिका का इंग्लिश मीनिंग है गर्ल, GIRL, गर्ल। बस, बस का इंग्लिश मीनिंग है बस, BUS, बस। पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश मीनिंग है टू रीड, TOREAD, टू रीड। स्कूल का इंग्लिश मीनिंग है स्कूल, SCHOOL, स्कूल। सोना का इंग्लिश मीनिंग है टू स्लीप, TOSLEEP, टू स्लीप। यह सभी शब्द आपके हिंदी क्लास वर्कबुक में लिखिए और पढ़िए। So students, now it's time to take the homework. Write down the homework. के पास near, के नीचे under, के ऊपर on, के सामने in front of, के बाहर outside, के बाद after। इन सभी
संबंध सूचक शब्दों के वाक्य लिखिए और पढ़िए। के पास नियर, के नीचे अंडर, के ऊपर ऑन, के सामने इन फ्रंट ऑफ, के बाहर आउटसाइड, के बाद आफ्टर। इन सभी संबंध सूचक शब्दों के वाक्य लिखिए और पढ़िए आपके हिंदी होमवर्क बुक में और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।